वेट लिफ्टिंग सिर्फ मेन के लिए है और वुमेन को बस कार्डियो करना चाहिए अगर वो फिट रहना चाहती हैं। लड़कियां अगर जिम में वेट उठाएंगी तो वो मर्दों जैसी दिखने लगेंगी। ऐसे ही फालतू की एडवाइस आपको भी कभी ना कभी किसी ने दी होगी एंड हो सकता है कि आप इसे सच भी मानते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वुमेन को लगता है कि जिम जाने से उनकी बॉडी मैस्कुलिन हो जाएगी और वो जिम जाती ही नहीं है, या अगर जाते भी हैं तो बस कार्डियो ही करते हैं पूरा टाइम और वेट ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों वेट ट्रेनिंग हम सबके लिए ज़रूरी है एंड कौन से ऐसे 3 मिथ्स हैं जो आज भी इंडियन वुमेन को फिट रहने से रोक रहे हैं एंड व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पसेस बट इट विल हेल्प यू रिमेन हेल्दी इन लॉन्ग टर्म। मिथ नंबर 1, लिफ्टिंग वेट्स विल मेक वुमेन बिग एंड बल्की, बट इन रियलिटी वुमेन की बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती है कि आप बल्की बन सको। बल्की बनने के लिए आपको ईयर्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगर आप वुमेन हो, अगर आप जिम जाके वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी मसल्स जो है वो लीन होंगी, टोन्ड होंगी और आपकी जॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ना कि बल्की। एंड अगर बल्की बनना इतना आसान होता तो हर कोई आर्नोल्ड और सीबम जैसा दिखता। बट जिम में आप नोटिस करना, जो लोग भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब नॉर्मल फिजिक में होते हैं। कुछ 10% या 5% ऐसे लोग होंगे जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी होगी, वरना बाकी लोग जो हेल्दी रहने के लिए जिम आ रहे हैं वो अपना फिट रहते हैं और उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखेगी। लीन मसल मास उन्होंने गेन किया होता है। तो चाहे आप घर में डंबल उठाओ या जिम में बारबल, टेंशन फ्री होके वेट ट्रेनिंग को एंजॉय करो और उसके बेनिफिट्स के मजे लो। एंड अगर आपको कोई कहे कि जिम जाने से आपकी बॉडी मर्दानी बन जाएगी तो उसको ये बोलना, निकल लौड़े। मिथ नंबर 2, women should only do cardio because weight training is hard and risky। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि वुमेन को बस कार्डियो करना चाहिए क्योंकि वेट ट्रेनिंग से उन्हें इंजरी का रिस्क है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी वुमेन जब जिम में एंटर करती हैं वो सीधे कार्डियो सेक्शन की ओर रुख कर लेती हैं और वेट ट्रेनिंग कभी कभी करती हैं या तो करती ही नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्डियो करना गलत है। कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ और आपके स्टेमिना बढ़ाने के लिए। बट अगर आपको अदर बेनिफिट्स भी चाहिए, जैसे कि आपको अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है, अपनी बोन हेल्थ इंप्रूव करनी है और अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ानी है लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी के लिए, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेफ ही नहीं, इसेंशियल भी है। एंड बात रही इंजरी की, तो देखो वो रिस्क तो हर जगह है। आप याद करो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था उसमें आपको गिरने का कितना रिस्क रहता था, लेकिन सही गाइडेंस और सही नॉलेज से आपने साइकिल चलाना सीखी। सिमिलरली अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है हैवी वेट की। आप लाइट वेट से शुरू करो। आप थोड़ा वीडियोस देखो यूट्यूब में कि कैसे कैसे वेट उठाना है। बहुत सारे आपको फीमेल सेंट्रिक वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करी गई है फीमेल्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप जिम जा रहे हो तो वहाँ पर आप ट्रेनर की हेल्प ले सकते हो। और अगर आप जिम नहीं जा सकते फॉर वॉट एवर रीज़न, तो ये मत सोचना कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आप घर पे ही बॉडी वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। बॉडी वेट स्क्वाट्स, पुशअप्स, ये सब मार सकते हो। इससे भी आपको स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड अगर आप अफोर्ड कर पाओ या आपके पास इतना टाइम हो तो आप घर पे ही एक पेयर ऑफ डंबल ले लो, आप उसी के साथ एक्सरसाइज करना कुछ शुरू कर सकते हो। मिथ नंबर 3, वेट ट्रेनिंग कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस विच कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज। ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वेट ट्रेनिंग अगर लड़कियां करेंगी तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ेगा और एस्ट्रोजन की वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिससे आने वाले टाइम में उन्हें बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। बट रियलिटी इज जस्ट द ऑपोजिट। रेगुलर वेट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी का जो नेचुरल हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन होता है। मेल्स में जहाँ ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बूस्ट करता है, वहीं फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन लेवल्स को फ्लक्चुएट होने से बचाता है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो ऐसा देखा गया है कि उससे वो बैलेंस मेंटेन रहता है और आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो कम होते हैं। मूड स्विंग्स के साथ साथ ये PMS और PCOS जैसी कंडीशंस को भी फाइट करने में मदद करता है। अक्सर हम मैन और वुमेन को जब कंपेयर करते हैं तो हम टेस्टोस्टेरोन वर्सेस एस्ट्रोजन को कंपेयर करते हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होने की वजह से मैन ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाते हैं। बट इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मुझे कुछ एस्ट्रोजन के ऐसे बेनिफिट्स पता चले जिसकी वजह से वुमेन को एक एडवांटेज है। जैसे हायर एस्ट्रोजन लेवल्स होने की वजह से आपको जिम में कम थकान लगती है। आप ज़्यादा देर तक वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे आप ज़्यादा वॉल्यूम अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हो। आपकी रिकवरी फास्ट होगी एंड आपको हफ्ते में 6 दिन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 से 4 सेशंस भी अच्छा जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना एक मेल को 5 to 6 डेज जाने से मिलेगा। तो आई होप आपको आज के वीडियो में जो भी मिथ्स हैं वो आपके क्लियर हुए हों और आपको वेट ट्रेनिंग करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।